प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिपकार। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन धर, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन धर, वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्चं मणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो। बहुत बहुत अनुमोदना है इनकी, रेणु जी की, कि इतनी वो सारी गाथाएं भी तो पढ़ी नहीं है अपन ने, और इन्होंने सब याद भी की है। और वास्तव में इन गाथाओं में ये गाथाएं याद है और इनके अर्थ समझ में आ जाएंगे ना, तो ये सारे इनमें आयु आई है, इनमें शरीर की ऊंचाई आई है, अवगाहनाएं आई हैं जो अपन ने अभी अवगाहनाएं वगैरह देखी, वो सब। तो ये मतलब ये याद हो जाए तो सब चीजें याद हैं और अर्थ ख्याल में हो। पर ये इनका एफर्ट है, ये पूरा करती हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हम नहीं कर पा रहे हैं, हमको कम से कम ताली बजा के इनकी अनुमोदना तो करनी ही चाहिए कि ये सब इस तरह से ये कर रही हैं रेणु जी। बहुत बहुत अनुमोदना इनकी। चलिए, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक अपना ये ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। और लोकानुप्रेक्षा में सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि आगे जो प्रकरण आने वाला है उसके लिए कुछ अलौकिक गणित वो आवश्यक है, अलौकिक गणित की चर्चा यहाँ की थी। एक उत्सेद अंगुल कितना बड़ा होता है, किस प्रकार निकाला जाता है, पूरा उसका बताना है। एक उत्सेद अंगुल, उत्सेद अंगुल बोलो, व्यवहार अंगुल बोलो। ये बोला ना, अनंतानंत पुद्गल स्कंदों का एक अवसन्नासन, 8 अवसन्नासन बराबर एक सन्नास, एक त्रस त्रस त्रट रेणु है ना पहले। हाँ, 8 आठ 8 अनंत सन्नासन पुद्गल बराबर, परमाणु का एक अवसन्नासन, फिर 8 आठ अवसन्नासन अवसन्नासन बराबर का एक एक सन्नासन, सन्नासन। 8 सन्नासन बराबर एक त्रट रेणु, 8 त्रट रेणु बराबर एक रथ रेणु, 8 रथ नहीं रेणु बराबर एक नहीं, त्रट रेणु के बाद त्रस रेणु। त्रस रेणु। अच्छा अच्छा, हाँ, 8 त्रट रेणु बराबर एक त्रस रेणु, 8 त्रस रेणु बराबर एक रथ रेणु, 8 रथ रेणु बराबर उत्तम भोग भूमि का बालाग्र, फिर 8 उत्तम भोग भूमि बालाग्र बराबर एक मध्यम भोग भूमि बालाग्र, 8 मध्यम भोग भूमि बालाग्र बराबर एक जगन्य भोग भूमि बालाग्र, 8 जगन्य भोग भूमि बालाग्र बराबर एक कर्म भूमि बालाग्र, 8 कर्म भूम भोगी भोग भूमि बालाग्र बराबर एक लीख, 8 लीख बराबर एक सरसों,
8 सरसों बराबर 8 सरसों बराबर 1 जौ, और 8 जौ बराबर 1 सुच्चंगुल। ये उच्चैक अंगुल। सुच्चंगुल नहीं, उच्चैक सुच्चंगुल। अंगुल। हाँ उच्चैक अंगुल। मतलब व्यवहार अंगुल, उसको सुच्चंगुल बोल सकते हैं। व्यवहार अंगुल या उत्सेद अंगुल, ठीक है। तो इस तरह से ये एक अंगुल की नाप है। और ये आगे जो प्रकरण चल रहा है, चलने वाला है, उसमें अंगुल श्रेणी, जगत श्रेणी, ये सब आएंगे। देखिए अभी मैंने किसी को देखा कि पेज पलट रहे हैं, मैं नाम नहीं बोल रही हूँ, लेकिन पेज पलटते पलटते मुंह पे हाथ गया है और फिर पेज पलट रहे हैं। तो जिनको कहा है वो समझ गए, और जिन्होंने किया और नहीं किया और पता नहीं है, तो वो भी समझ लें, जिनवाणी है। तो वैसे भी जिनवाणी नहीं भी हो तो भी वो मुंह में हाथ लगा के पेज पलटना वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और जिनवाणी में तो फिर कहना ही क्या, ये कोई साधारण ऐसे ही कोई पुस्तक नहीं है। तो ये हम ध्यान रखें विनय का। और मुझे सामने ही दिख गया है तो मैंने बोल दिया है। किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा भी चाहती हूँ, लेकिन जिनवाणी की विनय हम जरूर रखें। इतना तो हमको विवेक होना ही चाहिए कि ये झूठा मुंह झूठे हाथ, अब मुंह में हाथ देके फिर हम उसको बदलें, कदापि नहीं होना चाहिए। बोलिए अनिता जी। ये 8 कर्म भूमि का एक बालक होगा ना, क्या 8 भोग भूमि का होगा? 8 कर्म भूमि का एक बालक, एक लीक वाला जो। हाँ वो कर्म भोग वो दोनों मिक्स करके बोल गए थे, हाँ, लेकिन इसलिए पर पूछ। स्लिप हो गई थी उनकी। और लास्ट वाला था जौ बराबर 1 अंगुल, तो सुचांगुल आठ। भी बोलते हैं ना। हाँ वो सुचे में वो प्रतर समझ गई थी एकदम से, इसलिए फिर मैंने कहा सुच्चंगुल भी बोल सकते हैं उसको, और वैसे उच्छेदंगुल व्यवहार अंगुल। ठीक है। ठीक है, हाँ, थैंक यू। फिर इसके बाद में यहाँ हमने, यहाँ प्रकरण जो चल रहा है, क्योंकि लोक का स्वरूप बताया जा रहा है, तो लोक है कुछ छह द्रव्यों से मिलके बना हुआ है। छह द्रव्यों में सबसे पहले नाम आता है जीव का, तो जीव के स्वरूप की चर्चा यहाँ चल रही है। जीव का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, संसारी जीव की प्ररूपणा यहाँ चल रही है। तो उसकी पर्याप्तियों का प्रकरण यहाँ दिया गया, फिर प्राणों का वर्णन दिया गया। पर्याप्तियां कितनी होती हैं और कौन कौन सी, पर्याप्तियां कितनी होती हैं और कौन कौन सी, बोलिए सुनीता भाभी। एक इंद्रिय पर्याप्ति नहीं, आहार पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मतलब वचन ऐसे नहीं, से नहीं याद आ रहा मुझे। बोलिए रेखा जी। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वास प्राप्ति, भाषा प्राप्ति, मन प्राप्ति, 6 प्राप्तियां होती है। बहुत बढ़िया। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन क्रम से होती है, इसलिए क्रम से ही बोलना चाहिए, क्रम से ही याद करना चाहिए। फिर इसके बाद में हमने प्राणों का प्रकरण देखा था कि किस जीव के कितने प्राण होते हैं और कौन कौन से प्राण होते हैं, वो सारी बात यहाँ हमने देखी थी। कम से कम किसी जीव के प्राण होंगे तो कितने होंगे? आज तक हम समझ रहे थे एक ही प्राण है अपने पास, प्राण और एक वो फिल्मी दुनिया में प्राण, लेकिन उसको वो प्राण नहीं है। कम से कम भी किसी जीव के पास प्राण होंगे तो कितने होंगे, बोलिए अलका जी। 3 प्राण होंगे। 3 प्राण, कौन कौन से? इंद्रिय प्राण, आयु प्राण और काय। बढ़िया। काय बल प्राण, इंद्रिय बल प्राण, इंद्रिय प्राण और आयु प्राण, ठीक है। इस तरह से 3 प्राण कम से कम होंगे, और ज्यादा से ज्यादा होंगे तो सारे ही होंगे, 10 के 10 प्राण होंगे। फिर आगे यहाँ, अब आगे हमारी चर्चा बढ़ गई थी, और फिर जीवों का स्थान बताया जा रहा था। विकलत्र जीव, विकलत्र जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? क्या पूरे लोक में पाए जाते हैं विकलत्र जीव? नहीं। तो फिर लोक में विकलत्र जीव कहाँ पाए जाते हैं, बोलिए पूर्णिमा आंटी। कर्म भूमि में तो पाए जाते हैं। कर्म भूमि में शंभुरमन समुद्र, शंभुरमन द्वीप, और उसके जो 4 कोने हैं ना, चतुष्कोण बोलते हैं, वहां पर भी पाए जाते हैं। हाँ, विकलेंद्रिय जीव सामान्य से कहेंगे तो कर्म भूमि में पाए जाते हैं। अब कर्म भूमि कहाँ कहाँ है?
तो वो कर्म भूमियों का एरिया वो बताया गया है। बोली मीना चाची, कर्म भूमि कहाँ कहाँ होती है? 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह क्षेत्र, और ये स्वयंभू रमन द्वीप आधा, और स्वयंभू रमन समुद्र, और ये 4 कोने जो है उसके। बढ़िया। स्वयंभू रमन द्वीप आधा, है ना? ठीक हाँ। है, बढ़िया। तो कर्म भूमि कहाँ है? तो वो भी विदेश क्षेत्र, 5 विदेश क्षेत्र में कर्म भूमि है। और भरत इरावत क्षेत्र में जब जब भी भोग भूमि नहीं होती है, उन कालों को छोड़ के चौथे 5वें काल में वहां 5 भरत 5 इरावत में। और इसके अलावा आधा जो स्वयंभू रमन द्वीप है बाहर का, और पूरा स्वयंभू रमन समुद्र, और मध्य लोक के द्वीप समुद्रों के बाद में जो कोने बचे होते हैं, वहां सब जगह कर्म भूमि, विकेंद्रीय जीव है वो कर्म भूमि में पाए जाते हैं। कुछ पूछना है अर्चना जी? ये जो आपने बताया ना कि चौकोर में जो कोने पाए जाते हैं कर्म भूमि के, इनके कुछ नाम है या? हम तो ख्याल नहीं। ढाई द्वीप के बाहर, ढाई द्वीप के बाहर, और स्वयंप्रभ पर्वत यानी मानुषोत्तर पर्वत के आउटर, और स्वयंप्रभ पर्वत के इनसाइड। समझ में आ रहा है? मानुषोत्तर पर्वत के बाहर और उधर अंत का जो स्वयंप्रभ पर्वत है, उसके बीच के जितने भी द्वीप समुद्र हैं, वहां क्या व्यवस्था रहती है? वहां किस तरह की व्यवस्था रहती है? बोलिए अनीता आंटी। जगन्य भोग भूमि जैसी व्यवस्था रहती है। जगन्य भोग भूमि की जैसी वहां पर व्यवस्था रहती है। ये मानुषोत्तर पर्वत कहाँ पर है? मानुषोत्तर पर्वत कहाँ पर है रेखा जी? रेखा जी, दिल्ली, दिल्ली है ना आपकी? हाँ, जी जी हाँ। बोलिए। भरत क्षेत्र भूमि के ऊपर भूरम से होने वहां ये रावत नहीं, मानुषोत्तर पर्वत कहाँ पर है? मानुषोत्तर पर्वत तो इधर आएगा ना, जम्बू द्वीप के ऊपर, जो जम्बू द्वीप के इधर मानुषोत्तर पर्वत है। नहीं, यहाँ इसमें आए। नहीं, रुकिए। बोलिए लक्ष्मी चंद जी अंकल जी, मानुषोत्तर पर्वत कहाँ पर है? द्वीप का जो लास्ट वाला है वो मानुषोत्तर पर्वत आता है वहां पे। वो बात ठीक है, लेकिन आपको वो क्षेत्र का नाम बता के कि कहाँ पर है, ऐसा। द्वीप के अंदर ही है क्षेत्र में तो। ढाई द्वीप के अंदर है तो कौन से द्वीप में है? मानुषोत्तर हाँ, पर्वत जम्बू द्वीप में है, लवण समुद्र में है? पुष्करार्ध के बाद में पुष्कर द्वीप आता है, हाँ। और उसके बाद में जो द्वीप का जो आधा आधा पुष्करार्ध है, उसके ऊपर जो आता है वो मानुषोत्तर पर्वत आता है। पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच उसको हाँ। आधा करता है, इसकी वजह नाम से पुष्करार्ध कहा पुष्करवर जाता द्वीप है। कौन सा और है? इसी कौन से से वो नंबर का द्वीप है पुष्करवर द्वीप? तीसरे नंबर का। हाँ, यानी असंख्यात द्वीप समुद्रों में बीच में से देखें तो तीसरे नंबर का जो द्वीप है पुष्करवर द्वीप, उसके बीचों बीच उसको आधा करता हुआ चूड़ी के आकार का गोलाकार ये मानुषोत्तर नाम का पर्वत है। स्वयंप्रभ पर्वत कहाँ पर है? स्वयंप्रभ पर्वत कहाँ पर है? स्वयंप्रभ द्वीप के मध्य में। और स्वयंप्रभ द्वीप, स्वयंप्रभ द्वीप का दूसरा हाँ। नाम जो स्वयंप्रभ फेमस द्वीप, नाम है, फेमस नाम क्या है उसका स्वयंप्रभ द्वीप का? स्वयंप्रभ द्वीप का नहीं मालूम, याद नहीं आ रहा है। विनीता आंटी बोलिए। विनीता आंटी। रमन समुद्र जी। समुद्र नहीं, द्वीप की बात कर रहे हैं। द्वीप, पर्वत तो द्वीप में है। स्वयंभू रमन द्वीप। हाँ। स्वयंभू रमन द्वीप, स्वयंप्रभ द्वीप भी उसको कह सकते हैं, वो स्वयंप्रभ पर्वत है इसलिए, लेकिन नाम उसका फेमस है स्वयंभू रमन द्वीप। ठीक है। जगन्य भोग भूमि की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताइए। जगन्य भोग भूमि की विशेषताओं का मतलब है कि वहाँ भोजन कितने दिन में करते हैं, वहाँ की आयु कितनी होती है, वहाँ के जीवों की हाइट कितनी होती है,
बाकी तो कॉमन है ही, अंतर जिस चीज में है वो बतानी है। अनीता जी आप बताएंगे या कुछ पूछना है आपको? कुछ ये बता भी देती हूँ। हाँ बताइए। बता देती 2 दिन के अंतराल में भोजन करते हैं और बहिर 2 दिन के अंतराल में जगन्य भोग भूमि हाँ मीडियम वाली बीच वाली है ना जगन्य भोग भूमि की आगे। जगन्य लास्ट तो बीच तीसरे वाली दिन 3 दिन के अंतराल में भोजन करेंगे। 3 दिन के अंतराल में जगन्य में जगन्य में तीसरे वाली है ना, तीसरी लास्ट वाली है ना। हाँ तो लास्ट वाली है, तो आप देखिए 3 दिन के अंतराल में भोजन करना 3 दिन के बोल रही हूँ। गलत है। हाँ मीना चाची नहीं उसका जो नहीं सॉरी गलत हो गई दीदी, वो तो 3 दिन फर्स्ट वाले में 1 दिन के अंतराल में सॉरी। और उनका आहार होगा वो आंवला के बराबर होगा, आंवले के बराबर आहार करेंगे। और वो कब 35 डेज में बड़े 37 डेज में बड़े हो जाएंगे। कितने दिन में? 21 और फिर 7 की टेबल चलानी है। हाँ 7 की टेबल चलानी। 7 चीजें हैं, 3 दिन का वो है। और उनकी आयु हो जाएगी 3 पल, फिर 2 पल, 1 पल की, इसमें 1 पल की आयु हो जाएगी। और हाइट कम होती जाती है ना इसमें, हाइट याद नहीं आ रही। चलिए ठीक मेरा है। प्रश्न भी था दीदी एक कि 4 कोने कहाँ लिखेंगे? 4 कोने 4 कोने हैं मध्य लोक के अंत में, मध्य लोक स्वयंभू रमण समुद्र के बाहर। मध्य लोक चौकोर है, स्वयंभू रमण समुद्र गोलाकार है, तो कॉर्नर्स बच जाएंगे। चौकोर चीज में से गोला निकालेंगे तो कॉर्नर्स बच जाएंगे, वो कॉर्नर्स। बोलिए मीनाचा जी अच्छे से बताइए जगन्य भोग भूमि की। जगन्य भोग भूमि में मतलब 1 दिन के अंतर से आहार लेंगे और 49 दिनों में सम्यक्त प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। 49 डेज में 49 डेज में सम्यक्त प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। और आयु उनकी एक पल्ले की होती है। उत्कृष्ट आयु, ये जो आयु हमने देखी ये उत्कृष्ट आयु है, उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले। हाँ और आंवले के बराबर तो भोजन करते हैं 1 दिन अंतराल से। और हाइट तो उनकी कम ही रहती है। कितनी कम? हाइट का एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। 7 हाथ। 7 हाथ नहीं बता रही मैम, याद नहीं आ रहा। चलिए हाइट उन्होंने बताई थी ना, 1 कोस की हाइट है। उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं अपन, जगन्य उधर से लगा लेंगे उसे। तो ये विशेषताएं जगन्य भोग भूमि में प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो जगन्य भोग भूमि, और इसके बाद में जो एक शब्द आया था कुभोग भूमि, और भोग भूमि में किस कारण से उत्पन्न होते हैं, तो ये प्रश्न था किसी का। तो मैं यहाँ से आपको तिलोय पन्नति के आधार से, सामान्य रूप से मैंने कहा था कुपात्र दान के फल में कुभोग भूमि प्राप्त होती है, लेकिन जो बाकी कुभोग भूमियां हैं वो क्यों उसमें उत्पन्न होते हैं, तो उसके यहाँ कारण आपको बताती हूँ। कुभोग भूमि क्या होती है? देखो 3 तो भोग भूमियां हैं, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जगन्य भोग भूमि। यहाँ तो कल्प वृक्ष होते हैं, सामान्य मनुष्य होते हैं, सामान्य तिर्यंच होते हैं। लेकिन कुभोग भूमि में कुमनुष्य रहते हैं, यानी मनुष्य होते हैं, मनुष्य गति के जीव होते हैं, लेकिन उनका शरीर तो मनुष्यों जैसा कुछ होता है, कुछ का पूरा नहीं भी होता है, और उनका जो चेहरा वगैरह होता है वो तिर्यंचों जैसा होता है, तो उनको कुमनुष्य या कुमानुष कहते हैं। और ये जो लवण समुद्र है, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र के अंदर 48 लवण समुद्र में और 48 कालोदधी समुद्र में ऐसे आइलैंड है, टापू है, कुमनुष्य द्वीप है। उनको अंतरद्वीप बोलते हैं या कुमानुष द्वीप बोलते हैं। वो लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र में कुल मिला के 96 है। 48 लवण समुद्र में है, 48 कालोदधी समुद्र में है। ऐसे ये तो उनके स्थान है, लेकिन वो जीव वहां उत्पन्न क्यों होते हैं? मनुष्य गति के जीव हैं, लेकिन शरीर उनका तिर्यंचों जैसा है,
और है वहां पर जगन्य भोग भूमि की व्यवस्था। जो कुमानुष द्वीप है, जो कुभोग भूमियां हैं, वहां पर व्यवस्था जगन्य भोग भूमि की जैसी रहती है, मतलब उनकी आयु, हाइट एक्सेट्रा वो सब जगन्य भोग भूमियों जैसा है। लेकिन वहाँ इस तरह से जैसे सामान्य जगन्य भोग भूमि में कल्प वृक्ष वगैरह होते हैं, वैसे वहां पर नहीं होते हैं। वो मिट्टी इत्यादि वहां की खाते हैं, मीठी मिट्टी होती है वो खाते हैं। तो इनको मनुष्यों में कौन उत्पन्न होते हैं? देखिए तिलोय पन्नति में चौथे अधिकार की 2500 से लेके और 2511 नंबर तक की गाथाएं हैं, यानी 11-12 गाथाओं में प्रकरण दिया है। मिथ्यात्व में अर्थ पढ़ के सुना रही हूँ। मिथ्यात्व में रत, मंद कशाई, प्रिय बोलने वाले, कुटिल, धर्म फल को खोजने वाले, मिथ्या देवों की भक्ति में तत्पर, शुद्ध ओदन, सलिलोदन व कांजी खाने के कष्ट से संक्लेश को प्राप्त, विषम पंचाग्नि तप व काय क्लेश को करने वाले और सम्यक्त रूपी रत्न से रहित अधन्य जीव अज्ञान रूपी जल में डूबते हुए लवण समुद्र के द्वीपों में कुमानुष रूप उत्पन्न होते हैं। यानी जो कौन बनते हैं वो कुमानुष? मिथ्या दृष्टि होते, सम्यक दृष्टि कुभोग भूमि में नहीं जाता है। मिथ्या दृष्टि है लेकिन मंद कषाई है, प्रिय बोलते हैं, पर थोड़ी कुटिलता है मन में। देखो क्योंकि शरीर उनका तिरंचो जैसा है ना, शरीर तिरंचो जैसा है तो मनुष्य गति के, लेकिन शरीर तिरंचो जैसा है, तिरंच गति माया तैरग्योनस्य, तो वो कुछ मायाचार सहित कुटिलता सहित होते हैं। लेकिन कुछ धर्म का फल मिल जाए ऐसी इच्छा भी उनके मन में होती है, धर्म करके कुछ फल चाहने की वांछा होती है, लेकिन सही सच्चे देवशास्त्र गुरु के सही स्वरूप पूर्वक धर्म नहीं करते, खोटे देवों की भक्ति आदि में लगे रहते हैं। समझ लो कुछ इसी तरह के तप करते हैं कि कांजी वगैरह खाना, ये इस तरह का जो तप कहा, पंचाग्नि तप, काय क्लेश, इस तरह का काम करते हुए वो इनको मानुषों में उत्पन्न होते हैं। और बता रहे हैं, ये तो समझ लो अन्य मतों के हिसाब से बताया। इसके अतिरिक्त जो लोग तीव्र अभिमान से गर्वित होकर सम्यक और तप से युक्त साधुओं का किंचित भी अपमान करते हैं, अपने अभिमान के कारण जो सम्यक दृष्टि भावलिंगी तपस्या से युक्त साधु हैं उनका अपमान करते हैं, जो दिगंबर साधुओं की निंदा करते हैं। दिगंबर साधु का मतलब सच्चे भावलिंगी संत, उनकी जो निंदा करते हैं, सच्चे भावलिंगी संतों की निंदा करते हैं। जो पापी संयम तप व प्रतिमा योग से रहित होकर मायाचार में रत रहते हैं, जो रिद्धि रस और सात इन तीन गार्वों से महान होते हुए मोह को प्राप्त है, जो स्थूल व सूक्ष्म दोषों की गुरुजनों के समीप में आलोचना नहीं करते हैं। दोष लग गया फिर भी आलोचना की नहीं, किसी को कहा ही नहीं, प्रायश्चित लिया ही नहीं, ऐसा। जो गुरु के साथ स्वाध्याय व वंदना कर्म को नहीं करते हैं, जो मुनि होकर मुनिराजों के जो षट आवश्यक काम है, स्वाध्याय वंदना आदि, वो नहीं करते हैं। जो दुराचारी मुनि संघ को छोड़कर एकाकी रहते हैं, गलत आचरण वाले हैं, संघ में नहीं रहते हैं, अकेले रहते हैं। क्रोध से सबसे कलह करते हैं, जो आहार संज्ञा में आसक्त व लोभ कषाय से मोह को प्राप्त होते हैं। जो, अब आगे सुनिए, जिन लिंग को धारण कर घोर पाप को करते हैं। बाहर में जिनलिंग, जिनलिंग का मतलब क्या है? नग्न दिगंबर दशा वो धारण कर रखी है और फिर भी पापों में लीन है। बाहर में तो वेश मुनि का धारण कर रखा है लेकिन पापों में लीन है। जो अरहंत तथा साधुओं की भक्ति नहीं करते, जो चातुर्वर्ण्य संघ के विषय में, यानी चतुर्विध जो संघ होता है मुनियारिका शावक शाविका, उसमें वात्सल्य भाव से विहीन होते हैं, जिनको इन चारों में वात्सल्य नहीं आता, प्रमोद का भाव नहीं आता। मुनियारिका शावक शाविका मतलब साधर्मियों को देख के। जो जिनलिंग के धारी होकर स्वर्ण आदि को हर्ष से ग्रहण करते हैं। बाहर में मुनि वेश धारण कर रखा है फिर भी स्वर्ण आदि यानी रुपया पैसा धन दौलत जो भी है परिग्रह, उसको आराम से ग्रहण करते हैं।
जो संयमी के वेश में कन्या आदि से विवाह करते हैं, बाहर में वेश संयमी का धारण कर रखा है और विवाह आदि के काम कर रहे हैं। जो मौन के बिना भोजन करते हैं, जो घोर पाप में संलग्न रहते हैं, जो अनंतानुबंधी चतुष्टय में से किसी एक के उदित होने से सम्यक्त को नष्ट करते हैं, वे मृत्यु को प्राप्त होकर विषम परिपाक वाले पाप कर्मों के फल से समुद्र के इन द्वीपों में कुत्सित रूप से युक्त कुमानुष रूप से उत्पन्न होते हैं। वो ऐसे कुमनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं जो जो इस तरह के काम करते हैं। मतलब ये है सामान्य रूप से, ये तो विशेष रूप से बताया कि जो धर्म का सही स्वरूप नहीं जानकर गलत तरीके से धर्म करते हैं, सीधी बात ये है, धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानकर और पाप करते हुए अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। और थोड़ी मंद कषाय साथ में है। देखो मनुष्यों में उत्पन्न होने के कारण क्या है, पारंपरिक रहता, तो मनुष्य तो बन रहे हैं, तो इतनी तीव्र कषाय नहीं है। अत्यधिक तीव्र कषाय होती तो नरक या तिरंच में जाती, पर कुछ मंद कषाय सहित इस तरह के काम करते हैं तो वो इन कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। बोली रेखा जी। चालू नहीं हुई, आवाज चालू करिए। कौन सा पेज का, कौन पेज नंबर से पढ़ा रहे हैं? नहीं, मैं तिलोय पन्नति से पढ़ के बता रही थी, अपने शास्त्र में नहीं, दूसरा ग्रंथ से। अच्छा अच्छा, हाँ कोई। मैंने बोला था तिलोय पन्नति चौथे अधिकार की गाथा 2500 से लेके 2511, उसमें से पढ़ के बताया। चलिए अब अपना यहाँ प्रकरण है आगे, जलचर जीवों के स्थान। ये हो गया था क्या? पढ़ लेते हैं गाथा 144वीं, फिर उसके बाद 145वीं। हो गया है अपना सब प्रकरण, सरल ही है। गाथा पढ़ के आगे बढ़ते हैं। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा पेज नंबर 71 है, गाथा नंबर 144। लवणो कालोए अंतिम जल हिम ही जलयरा संति शेष समुद्रे सुपुणो न जलयरा संति नियमेन। सरल है गाथाएं, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ख्याल में आता है गाथा पढ़ने से। यदि शुद्ध उच्चारण किया जाए ना तो समझ में आता है। थोड़ा सा प्रकरण से दिमाग लगाए ना, अपन हेडिंग देख लें। हेडिंग क्या है? जलचर जीवों का स्थान। तो अपने को पता है लवणोए, लवण ओए, लवण उदधी, लवण उदधी यानी लवण समुद्र। कालोए यानी कालोदधी यानी कालोदधी समुद्र। तो लवणोदधी और कालोदधी। अंतिम जल हिमही, और अंतिम जो जलधि है यानी अंतिम समुद्र जो है, अंतिम जल हिम्मी यानी अंतिम जो समुद्र है, जल का निधि, जल का निधि यानी समुद्र। जलयरा संति, जलयरा यानी जलचर, संति यानी होते हैं। लवण समुद्र में, कालोदधी समुद्र में और अंतिम समुद्र में जलचर होते हैं। अंतिम समुद्र कौन सा है? अंतिम समुद्र का क्या नाम है? अंतिम समुद्र का बोलिए रेणु जी। स्वयंभू रमण समुद्र। स्वयंभू रमण समुद्र। तो लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र और स्वयंभू रमण समुद्र, इन 3 समुद्रों में जलचर होते हैं। तो द्वीपों में नहीं होते क्या जलचर? 3 समुद्रों में बताया, द्वीपों में नहीं होते? द्वीपों में भी तो हो सकते हैं। अरे द्वीपों में हो सकते हैं क्या? जलचर, जलचर कह रहे हैं, तो जलचर तो जल में ही होंगे ना, द्वीप में तो थलचर होंगे, इसलिए द्वीपों समुद्रों की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहीं कोई सोचे कि 3 समुद्री क्यों बताए, द्वीप भी तो बता देते हैं इसलिए। और सोच में पड़ गए लोग कि हाँ द्वीपों में भी हो सकते हैं ठीक है, तो कहाँ कहाँ होते हैं जलचर जीव? लवण समुद्र में, कालोदधी समुद्र में और स्वयंभू रमण समुद्र में। शेष समुद्रेषु पुणो, शेष समुद्रेषु, शेष यानी जो शेष बच गए हैं उन समुद्रों में, समुद्रेषु यानी उन समुद्रों में, पुणो यानी और, न जलयरा, न यानी नहीं, जलयरा यानी जलचर, संति यानी होते हैं, नियमेन यानी नियम से।
शेष समुद्रों में नियम से जलचर जीव नहीं होते हैं। एकदम सीधी से गाथा है, कुछ भी नहीं है उसमें। क्या तो इसलिए भावार्थ भी नहीं है। भावार्थ क्या लिखेंगे कि लवण समुद्र में, कालोदधी समुद्र में और अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में ही जलचर जीव होते हैं। और जो बीच के शेष समुद्र हैं, कितने हैं बीच में समुद्र, कितने हैं बीच में, असंख्यात समुद्र हैं। उन असंख्यात समुद्रों में नियम से जलचर जीव नहीं होते। जलचर का मतलब समझ में आता है, पानी में रहने वाले मछली, मगरमच्छ, केकड़ा, कछुआ, ये जो जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो उन समुद्रों में नहीं होते। देखिए अन्वयार्थ, लवणोदधी समुद्र में, कालोदधी समुद्र में, अंत के स्वयंभू रमण समुद्र में जलचर जीव हैं और अवशेष बीच के समुद्रों में नियम से जलचर जीव नहीं है। ये विकलेंद्रीय जीवों का स्थान बता दिया और जलचर जीवों का स्थान बता दिया। अब देवों का स्थान कहेंगे कि देव कहाँ रहते हैं, तो थलचर और नभचर कहाँ रहते हैं। जलचर जीवों का स्थान बता दिया, तो थलचर और नभचर का तो बताया ही नहीं। 3 तरह के चर होते हैं ना, थलचर, नभचर, जलचर। तो एक ही चर बताए, जलचर। बाकी के 2 चर वाले कहाँ हैं, वो कहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, होंगे कि नहीं होंगे। बोली पूर्णिमा आंटी। ये तो द्वीपों में रहेंगे, मगर मेरा एक प्रश्न ये है कि जो नदियां वगैरह उनमें भी तो जलचर जीव पाए जाते हैं, तो वो नहीं रहेंगे क्या अपन इसमें। तो नदियां तो यही है ना अपने ढाई द्वीप में, मतलब हाँ तो ढाई द्वीप की नदियों में भी तो जलचर जीव पाए जाएंगे ना। हाँ पाए जाएंगे। यहाँ समझ लो जो समुद्रों का है ना उसका कथन करते समुद्रों की अपेक्षा कथन लिया गया था। हाँ, ऐसा अपेक्षा से आ नदियां गया। तो छोटी है ना उनके आगे, इसलिए उनका कथन नहीं। समुद्रों की अपेक्षा है नहीं हाँ, और अपन सामान्य रूप से ऐसा भी कह सकते हैं कि जलचर जीव जहाँ कर्म भूमि जहाँ हो सकती है उन्हीं समुद्रों में, या उन्हीं की, आगे तो नदियां भी नहीं, आगे तो रचनाएं अलग टाइप की, उनकी रचना आती भी नहीं है आगे के द्वीपों की। तो समुद्रों में, इन समुद्रों में जलचर पाए जाते हैं। और नदियां जो पाई जा रही है वो ढाई द्वीप के अंदर अंदर ही पाई जा रही है, तो ढाई द्वीप के अंदर तो पाए जाते हैं जलचर जीव, इसलिए। बाकी जो थलचर और नभचर हैं, थलचर और नभचर वो सब जगह पाए जा रहे हैं, पूरे सभी द्वीप समुद्रों में, सभी द्वीपों में, समुद्रों में नहीं, समुद्रों में तो कैसे पाए जाएंगे, सभी द्वीपों में जो बीच के असंख्यात द्वीप हैं, सभी द्वीपों में थलचर और नभचर। तो भोग भूमियों में देखा था ना अपन ने, 2 तरह के हैं, थलचर और नभचर। तो बीच के असंख्यात द्वीपों में और समुद्रों में कौन सी व्यवस्था है, जगन्य भोग भूमि की व्यवस्था है। तो वहां पर थलचर जीव और नभचर जीव पाए जाते हैं। मनुष्य पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं, बीच के असंख्यात द्वीप समुद्रों द्वीपों में मनुष्य पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, हाँ कि ना। हाँ सही जवाब है सबका, नहीं पाए जाएंगे। मनुष्य तो ढाई द्वीप तक ही पाए जाएंगे ना, बीच में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, देखिए अब देवों का स्थान कहते हैं, देव कहाँ रहते हैं, देव कहाँ रहते हैं, ये बता रहे हैं। देखिए गाथा बोलते हैं, गाथा नंबर 145 है। अब देवों के स्थानों में पहले भवनवासी व्यंतरों के स्थान कहते हैं। भवनवासी और व्यंतर, पहले ये बताइए आप लोगों को किस किस को नहीं पता कि देव कितने प्रकार के होते हैं, देव कितने प्रकार के होते हैं। हीरा जी नहीं पता, अनीता जी पता है देव कितने प्रकार के होते हैं। बोलिए अनीता जी, कितने प्रकार के होते हैं देव। 4 प्रकार के, कौन कौन। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। बढ़िया, 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। देवास चतुर्निकाया, ये सूत्र है। तो उनमें से अभी पहले किसका स्थान बता रहे हैं, भवनवासी और व्यंतर देवों का। ठीक है, ज्योतिष का अलग है, वैमानिकों का अलग है। भवनवासी और व्यंतर थोड़े लगभग साथ साथ से रहते हैं, तो उनका स्थान यहाँ पर बता रहे हैं। गाथा पढ़ते हैं 145 नंबर की। खर भाय पंख भाए
भावण देवाण होन्ति भवनानि विंतर देवाण तहा दुन्हं पियतिरियलो यम्मी। देखो कितना सरल शब्द है। अब अगर थोड़ा सा अपन दिमाग लगाए ना समझ में आ रहा है। खर भाय पंख भाई, खर भाग और पंख भाग, ये शब्द सुने हैं कहीं? खर भाग और पंख भाग सुने हैं कि नहीं सुने? बोलिए सुनीता अभी, कहाँ है खर भाग और पंख भाग? ये अधोलोक की दुनिया। हाँ, अधोलोक की भूमिया नहीं, अधोलोक में है, लेकिन अधोलोक में कहाँ है? ठीक है, बढ़िया। अधोलोक में कहाँ पर है खर भाग और पंख भाग? बोलिए अर्चना जी। चित्रा पृथ्वी के नीचे खर भाग और पंख भाग। हाँ, चित्रा पृथ्वी के नीचे। कौन सी पृथ्वी में है? रत्न प्रभा पृथ्वी में। बढ़िया, बोलिए भाई साहब। चित्रा पृथ्वी भी कहते हैं उसको। खर भाग पंख भाग को चित्रा पृथ्वी तो नहीं, रत्न प्रभा, रत्न प्रभा पृथ्वी जो पहली पृथ्वी है। हाँ। पहली पृथ्वी के 3 भाग हैं। चित्रा पृथ्वी तो उस रत्न प्रभा का ऊपरी हिस्सा है ना, उसको चित्रा पृथ्वी कहते हैं। पहली पृथ्वी 7 भूमियां हैं। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमय प्रभा भूमियो गणाम्बु आकाश प्रतिष्ठा सप्ता दूध। पहला सूत्र है 3रे अध्याय का। तो पहली जो भूमि है, पहली पृथ्वी, उसका नाम है रत्न प्रभा, नरक भूमि जो पहली है। उस रत्न प्रभा भूमि के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। ठीक है, तो पहला खर भाग, दूसरा पंख भाग, वो 2 भागों में कौन रहते हैं, और तीसरा है अबहुल भाग। तो जो पहला नरक है वो 3रे अबहुल भाग से प्रारंभ होता है। जो नरक शुरू हो रहा है वो 3रे अबहुल भाग से होता है। तो ऊपर के जो 2 भाग हैं खर भाग और पंख भाग, वहां पर कौन रहते हैं? तो वो कह रहे हैं खर भाय पंख भाये भावण देवाण होन्ति भवनानी। खर भाग और पंख भाग में भवन वासियों के, भवनानी यानी भवन, भावण देवाय यानी भवन वासी, भावण यानी भवनवासी, देवाण यानी देव। भावण, भवनवासी देवों को भावण भी बोलते हैं। तो भवनवासी, भावण यानी भवनवासी और देवाण यानी देव, भवनवासी देवों के, भवनानी यानी भवन। खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के भवन, और विंतर देवाण तहा, विंतर यानी व्यंतर, देवाण यानी देव, तहा यानी और व्यंतर देवों के जो भवन है वो दुन्हम्पि तिरिय लोयम्मी, इन दोनों के, और तिरिय लोयम, इन दोनों में भी, और तिरिय लोयम्मी यानी तिर्यक लोक में यानी मध्य लोक में भी उनके निवास है। भवनवासी देवों के निवास कहाँ है? खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के निवास स्थान है। और व्यंतर देवों के निवास स्थान द्वयम्पि, इन दोनों में भी है, यानी खर भाग में भी है, पंख भाग में भी है, और इन दोनों के ही निवास तिर्यक लोक में भी, द्वयम्पि तिरिलोयम्मी। देखो इसको दोबारा से इसका अर्थ देखते हैं ना, दोनों अर्थ फिर से जो यहाँ कह रहे हैं, खर भाय पंख भाये भावण देवाण होन्ति भवनानी और विंतर देवाण तहा। तो खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के भवन हैं, और व्यंतर देवों के भी, वो भवन नहीं कहते पर उनके निवास स्थान है। ठीक है, तो खर भाग पंख भाग में भवनवासियों के भी और व्यंतर देवों के भी दोनों के निवास स्थान है। और दुन्हम्पीय तिरिय लोयम्मी, और दोनों ही तिर्यक लोक में भी रहते हैं। ये इसका अर्थ हुआ। खर भाग में पंख भाग में है भवनवासी के भवन, और कुछ भवनवासी और व्यंतर रहे तिर्यक लोक में, यानी इन दोनों के निवास स्थान ही, फिर से व्यंतर देवों के और भवनवासियों के, भवनवासी और व्यंतर दोनों देवों के निवास स्थान खर भाग और पंख भाग में भी और तिर्यक लोक में भी है। तिर्यक लोक किसे कहते हैं? तिर्यक लोक किसे कहते हैं? तिर्यक लोक का मतलब है मध्य लोक। ठीक है, जो तिरछा फैला होता है, तो मध्य लोक इस तरह से तिरछा फैला है तो उसे तिर्यक लोक कहते हैं।
अभी थोड़ी सी रचना देख के अपन देखते हैं, अर्थ पढ़ लेते हैं, अन्वयार्थ। खर भाई पंख भाई, खर भाग और पंख भाग में भावण देवान भवन वासियों के भवनानी भवन तथा विंतर देवान व्यंतर देवों के निवास स्थान होते हैं। दुय्यम पिय तिरिय लोयम्मी, और इन दोनों के तिर्यक लोक में भी निवास। श्री रत्न प्रभा 1,80,000 योजन मोटी है। पहली जो पृथ्वी है वो 1,80,000 योजन मोटी है। उसमें उसके 3 भाग हैं। उनमें खर भाग 16,000 योजन का है। उसमें असुर कुमार बिना 9 कुमार भवन वासियों के भवन है, तथा राक्षस कुल बिना 7 कुल व्यंतरों के निवास हैं। दूसरा पंख भाग 84,000 योजन का है। उसमें असुर कुमार भवनवासी तथा राक्षस कुल व्यंतर रहते हैं। तिर्यक लोग मध्य लोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों में जो भवनवासियों के भी भवन है और व्यंतरों के भी निवास हैं। देखिए, बोलिए चाचा जी। ये असुर कुमार बिना 9 कुमार, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, वो भी बताती हूँ। हाँ, ओके। देखिए यहाँ पर ये जो भवनवासी देव हैं वो कितने प्रकार के हैं और व्यंतर देव कितने प्रकार के, मतलब इसके लिए समझ लीजिए कि पहले हमने तत्वार सूत्र पढ़ा हुआ है, तो वो बेसिक नॉलेज है लगभग सभी को, और नहीं है उनके लिए वो बात अभी मैं करती हूँ कि भवनवासी देव कुल कितने प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के। नाम बता सकते हैं? सूत्र में नाम है, बोलिए आंटी। असुर कुमार, नाग कुमार, दिक कुमार, दीप कुमार, उदधि कुमार, और क्रम भूल गई मैं, क्रम से नहीं आ रहा। बोलिए अलका जी। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, और उदधि स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार। दिक कुमार, बहुत बढ़िया। भवन वासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्ण अग्नि वात स्तनित उदधि द्वीप दिक कुमारा सूत्र है। 10 प्रकार के भवनवासी होते हैं और व्यंतर देव होते हैं 8 प्रकार के। ये सब तत्वार सूत्र के 4थे अध्याय में ये दिया है। तो 10 प्रकार के भवनवासी होते हैं, 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं। कौन से 8 प्रकार के व्यंतर, नाम बताएंगे? 8 प्रकार के व्यंतर बोलिए विनीता आंटी। भूत पिशाच। किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं। तो 10 प्रकार के भवनवासियों में से जो पहले असुर कुमार हैं उनको अभी छोड़ो, तो बचेंगे 9 प्रकार के भवनवासी। और व्यंतरों में से 8 प्रकार के व्यंतरों में से राक्षस को अभी छोड़ो, तो बाकी के 7 प्रकार के व्यंतर, वो सब तो रहते हैं पहले खर भाग में। ठीक है, ये जो यहाँ लिखा है राक्षस कुल असुर कुमार बिना 9 कुमार भवन वासियों के, वो 9 कुमार मतलब असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, सबके नाम के साथ कुमार कुमार आ रहा है ना। तो असुर वाले कुमार को छोड़ के बाकी के जो 9 कुमार हैं, उन 9 कुमार के भवन है पहले खर भाग में। और किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, भूत और पिशाच, राक्षस को माइनस किया है, इन 7 के भवन है वही पहले खर भाग में। तो 9 प्रकार के भवनवासी और 7 प्रकार के व्यंतरों के निवास स्थान है खर भाग में। खर भाग कितना मोटा है? 16,000 योजन का। वही थोड़ा मैं बता रही थी कि ये जो अधोलोक है, समझ लीजिए ये अपन यहाँ से समझते हैं ये मध्यलोक है, और ये इस तरह की रचना अधोलोक की है। फिर
ये अधोलोक आता है इस तरह से। तो ये समझ लीजिए पहली पृथ्वी है, यहाँ तक ये रत्न प्रवाह, ये पहली पृथ्वी। तो इसके 3 भाग हैं और ये टोटल इसकी मोटाई है 1,80,000 योजन। टोटल है 1,80,000 योजन, ये टोटल मोटाई। उसमें से ये जो पहला है खर भाग, ये 16,000 योजन का है। दूसरा पंख भाग है, ये 84,000 योजन का है, ये हो गए 80,000। और जो तीसरा है अबहुल भाग, ये तीसरा अबहुल भाग में जो पहला नरक है वो इसमें है, वो है 1,00,000 योजन मोटाई वाला। तो ये 16,000 योजन की ये जो पृथ्वी है, इसमें भी 1,000 योजन के 16 पृथ्वियां हैं, 16 पार्ट्स और हैं। वो भी रचना अपन ज्यादा नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर इतना अपना है नहीं प्रकरण। तो यहाँ जो पहला खर भाग है, इस खर भाग में कौन रहते हैं? तो 9 प्रकार के तो भवनवासी और 7 प्रकार के व्यंतर, वो इस पहले खर भाग में रहते हैं। और दूसरा जो पंख भाग है वो है 84,000 योजन का। उस 84,000 योजन के ये 80,000 होगा, मैंने 1,00,000 इधर कर दिया, ये 80,000 होगा, ठीक है। और ये जो दूसरा है खर पंख भाग, इस पंख भाग में एक असुर कुमार नाम के तो भवनवासी और राक्षस नाम के व्यंतर, वो इस सेकंड पार्ट में रहते हैं। ये देवों का स्थान यहाँ पर बताया गया है। तो भवनवासी और व्यंतर देवों का जो मूल स्थान है, देखो कहाँ रहते हैं, कहने को है देव, देवगति, देवगति है, लेकिन रहते कहाँ हैं? नीचे अधोलोक में। इसका मतलब इसीलिए कहते हैं ये जो 3 है भवनवासी व्यंतर ज्योतिष, ये तो अच्छे देव मतलब कि यद्यपि पुण्य के उदय से देव बनते हैं, लेकिन फिर भी देवों में भी ये हीन जाति के देव हैं। यद्यपि देवों में सब में उच्च गोत्र का ही उदय होता है, लेकिन फिर भी इनके काम ऐसे हैं, ऐसे होता है लक्षण ऐसे, इनके लक्षण ही ठीक नहीं है, इनके लक्षण ठीक नहीं है, इसलिए इनको नीचे स्थान मिला रहने का। इसके अलावा जो मध्य लोक है, मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो पूरे असंख्यात द्वीप समुद्रों में, यहाँ हमारे 2.5 द्वीप में भी, 2.5 द्वीप के बाहर भी जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, वहां पर व्यंतरों के जगह जगह, व्यंतरों के भी, भवनवासियों के भी जगह जगह वहां उनके स्थान हैं। तो इनके नाम अलग अलग है, जब वो रचना वगैरह अपन पढ़ते हैं तो वहां विशेष रूप से देखते हैं। यहाँ जो नीचे है अधोलोक में, वो कहलाते हैं भवन। आप लोगों ने कभी पूजन विधान के अवसर पर या डेली में भी ऐसे कभी अर्घ्य चढ़ाते हैं अकृत्रिम जिनालयों के, तो अधोलोक में भवनवासियों के भवनों में विराजमान 7,72,00,000 जिन भवनों को अर्घ्य समर्पित करते हैं, वसुकोटि 56,00,000 ऊपर 697 जानिए, 104 पे गिन ले 81 भवन जिनवर मानिए, तिहु लोक भीतर सास्ते सुर असुर नर पूजा करें। तो ये 8,56,97,481, ये तो अकृत्रिम जिनालय पूरे 3 लोक के हैं। उनमें से 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनालय ये पहले खर भाग में, ये भवनवासियों के भवनों में है, 7,72,00,000, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ इतने उनके भवन हैं, उनके हर भवन में एक एक अकृत्रिम जिनालय होता है। देवों का जो भी रहने का स्थान है, वहां पे अकृत्रिम जिनालय होता ही है। तो ये 7,72,00,000 तो भवनवासियों के भवनों में है। व्यंतरों के भवनों में कितने हैं कि व्यंतरों के में गिनती नहीं है, इसलिए क्या गिना है, असंख्यात है। व्यंतरों के स्थान असंख्यात है, उनके स्थानों में होने वाले मंदिर वो असंख्यात हैं, इसलिए उनकी तो गिनती नहीं बताई। ये कुछ गिनती के हैं तो बताएं। तो अधोलोक में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? अधोलोक में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? 7,72,00,000। ये तो याद रखना संख्या, अकृत्रिम जिनालयों को भाव से वंदन। तो 7,72,00,000 अधोलोक में है। और अधोलोक में कहाँ पर है? नरक में है क्या? नरक में नहीं है, भवनवासियों के भवनों में, भवनवासियों के भवनों में 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनालय। तो ये भवनवासी यहाँ रहते हैं। और इसके अलावा मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्रों में
आपने सुना होगा थोड़ी बहुत, जो पहले चर्चा रचना सुनी होगी कि वो गंगा नदी निकलती है हिमवन पर्वत पे से, तो वहां हिमवन पर्वत पे से गिरती है तो गंगा देवी का महल है। तो वो गंगा देवी क्या है? ये सब भवनवासिनी देव देवियां। कहीं पे लवण समुद्र में वहां उसका रक्षक देव है। कहीं उसके जो जम्बूद्वीप की बाउंड्री वॉल है जगती, उसका रक्षक देव है। और भी कथाओं में भी इस तरह के सुनने में आते हैं। जो हिमवन पर्वत है उस पर कूटे हैं, तो एक कूट पर तो अकृत्रिम जिनालय है, बाकी कूटों पर क्या है कि वो सब व्यंतरों के स्थान है। इसके अलावा विजयार्ध पर्वत है, तो विजयार्ध पर्वत में अ, दो कटनियां हैं। कटनियां समझते हैं, जैसे भगवान की वेदी होती है ना, 3 कटनी होती है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। ऐसे विजयात पर्वत पे फर्स्ट स्टेप पर तो रहते हैं विद्याधर, विद्याधरों के नगर है। और उसके ऊपर सेकंड स्टेप, सेकंड जो कटनी है, वहां पर व्यंतरों की नगरियां हैं। पूरे लवण समुद्र के ऊपर, लवण समुद्र के ऊपर आकाश में व्यंतरों के नगर बसे हैं, नगर। व्यंत जब भी वो वर्णन चलता है तब वो वर्णन चलता है। अभी तो अपना थोड़ा ये ऐसा थ्योरेटिकल ये वाला वर्णन चल रहा है। जब कभी वो प्रकरण चलेगा तब उसकी चर्चा करेंगे कि ऐसे पूरे लवण समुद्र के ऊपर अधर में आकाश में व्यंतरों के नगर हैं। तो वो कौन सी जगह पे आएंगे? वो मध्य लोक में आएंगे, ऊर्ध्वलोक में आएंगे, क्या अधोलोक में आएंगे? आकाश में लवण समुद्र के ऊपर जो उनके नगर बसे हैं, मध्य लोक में ही आएंगे। वो सब मध्य लोक में काउंट होंगे। इसलिए यहाँ का तिर्यक लोक में भी, मध्य लोक में भी असंख्यात द्वीप समुद्रों में जो बीच वाले हैं, जहां पर जगन्य भोगभूमि है, वहां तिर्यंचों के साथ में बहुत सब व्यंतरों के भवनवासियों के खूब वहां पे ऐसा कहो डेरे डले हैं। इतने वहां पर उनके रहने के स्थान है। खूब ज्यादा संख्या में व्यंतर देव पाए जाते हैं इस तरह से। और इसकी चर्चा है थोड़ी बहुत, आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो कल थोड़ी और रचना की भी थोड़ी सी चर्चा, और ज्योतिष देवों का, कल्पवासी देवों के स्थान वो कल करेंगे। अभी समय अपना हो गया है। में जो भवनवासी और व्यंतरवासी के जो ये है असुर कुमार और राक्षस कुमार, इनका पोस्ट ऊपर होता है क्या? पोस्ट ऊपर नहीं, मतलब पोस्ट तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि इनकी आयु असुर कुमारों की ज्यादा होती है, आयु हाइट वगैरह। लेकिन ये बदमाश ज्यादा होते हैं, इसलिए इनको अलग कर दिया। जो शैतानी ज्यादा करता है क्लास में, उस बच्चे को अलग बिठाया जाता है। तो ये असुर जैसे कुमार और राक्षस, ये थोड़े उद्यमी उद्यमी ज्यादा होते हैं, शैतान ज्यादा होते हैं, चंचल ज्यादा होते हैं, इसलिए इनका इनका जगह भी ज्यादा है जैसे, और उनकी जगह भी कम है। वो तो ज्यादा तो ऐसे दिख रही है, वो पूरी जगह जितनी मोटाई है ना, उसमें सब में पूरा देवों का रहने का जगह नहीं है। वो तो ऐसे मोटाई बताई है, उसमें नहीं, रहते तो। खर भाग पंख भाग में ना जैसे। हाँ, खर भाग पंख भाग तो 16,000 84,000, वो ज्यादा मोटा पतला ऐसा दिख रहा है आपको। लेकिन पूरे 16,000 में फैल के नहीं रहते हैं देव, पूरे 84,000 में फैल के नहीं रहते हैं। रहने का स्थान बीच में थोड़ा ही है। वो तो उसकी पृथ्वी की मोटाई बताई है। पृथ्वी जैसे हमारे, अभी ये घर की इतनी ऊंचाई है, हम पूरे में रहते हैं कि हाइट है, मान लो 15 फीट की हाइट हो, तो अपने तो 5 फीट की शरीर है, तो उतने में ही रहेंगे। पर ये तो चलो फिर भी अपन 15 फीट काउंट कर लो, इतना घर है, कमरा है। लेकिन जितना ये अपना आकाश है, उतने में पूरे में तो नहीं रहते ना, उसमें भी थोड़े एरिया में रहते हैं। तो ऐसे वो थोड़े एरिया में ही रहते हैं, पूरे में नहीं रहते। वो रचना का प्रकरण पूरा मतलब अलग ही है, वो बहुत डिटेल में। अब अगर तीसरा अध्याय अपन चलाएंगे तो फिर चलाएंगे उसको तब। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। बोलिए आप। मूर्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अहो पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।
अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।